गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम देवर्षि रंजन है और 66 बीपीएससी में इस साल मैं चयनित हुआ हूँ एज अ म्यूनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। मैं आपसे सोशोलॉजी का स्ट्रैटेजी शेयर करने के लिए आया हूँ और मैं बताना चाहूँगा कि सोशोलॉजी मार्क्स ऑब्टेन करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म देता है, क्योंकि ये थोड़ा इजी है। आप कम स्पैन में अच्छा स्कोर कर सकते हो, समझना बहुत इजी होता है इसको। और अगर सिलेबस की बात की जाए तो सबसे पहले तो आप मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए। 2 सेक्शंस होते हैं, जनरल सोशोलॉजी और सोसाइटी ऑफ इंडिया। हर एक पार्ट में सेक्शंस में 6 क्वेश्चन होते हैं, आपको 3 ही अटेम्प्ट करने हैं। तो आप सबसे पहले तो इजी टॉपिक्स जो हैं उसको क्लासीफाई करिए और सबसे पहले उसको कंप्लीट करने का कोशिश करिए। तो मैं सबसे पहले इजी के बारे में बताना चाहूँगा। उसके लिए मैंने कुछ सोर्सेस फॉलो किए थे, जैसे कि नितिन सागवान। वो बुक काफ़ी अच्छी बुक है, बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सब कुछ अवेलेबल है उसमें। कुछ चीज़ें जो कि अवेलेबल नहीं थी उसको मैंने इग्नू से फॉलो किया। और उसके साथ ही साथ, हालांकि चूँकि मैंने कोई कोचिंग नहीं ली है, तो मैंने वाजीराम के टीचर महापात्रा सर हैं, उनकी नोट्स को एक रेफरेंस माना था और वहीं से मैंने थिंकर्स पार्ट कंप्लीट किया। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि जैसे एजुकेशन सिस्टम हो गया, वो आपको इग्नू पे मिलेगा। आप नितिन सागवान में भी नहीं ढूंढ पाओगे उसको, ना ही आप कोई क्लास टीचर के नोट्स में ढूंढ पाओगे। उसके साथ ही साथ कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि इकोनॉमिक सिस्टम है, टाइप्स है, किनशिप सिस्टम है। किनशिप आपको इग्नू में बहुत अच्छे से मिलेगा। और पीएससी नोट्स होता है एक, वो ऑनलाइन अवेलेबल है, वो आपको वेबसाइट है, उसमें आपको बिहार के ट्राइब्स के बारे में जानने को मिल जाएगा। क्योंकि सोशोलॉजी जो है वो बिहार के, इंडियन सोशोलॉजी में जब आइएगा तो आपको क्वेश्चन जो आता है वो बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना होता है, इसलिए आपको उसके रेफरेंस से सब कुछ पुट करना ज़रूरी है। इस साल एग्ज़ाम में भी ट्राइब्स के बारे में आया था और उसमें 2 ट्राइब्स बिहार का था, उसके बारे में आपको मेंशन करना था। तो वहाँ से चूँकि मैं पढ़ा हुआ था तो मुझे काफ़ी हेल्प मिला। हाँ, कुछ आप उसके बाद आपका बीपीएससी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी सिलेबस है, उसको भी एक बार आप देख लीजिएगा। दोनों सेक्शंस में 11-12 टॉपिक्स हैं, तो 22 टॉपिक टोटल हो जाते हैं, 22 से 23 टॉपिक। कुछ ऐसे भी टॉपिक्स हैं जो कि आपको ना तो आपके टीचर्स के नोट्स में मिलेंगे और ना ही नितिन सागवान में मिलेगा। इसलिए मैंने इग्नू का बुक भी ऑर्डर किया था और उससे मुझे कुछ टॉपिक्स जैसे कि करप्शन, ब्लैक मनी, नेपोटिज़म, अर्बन ऑर्गेनाइजेशन, अर्बन सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ये सब मुझे वहाँ से अवेलेबल हो गया। तो बीपीएससी जो है उसके टॉपिक्स जो होते हैं ना वो काफ़ी डाइवर्स हैं, यूपीएससी से बहुत ही डिफ़र करता है कुछ चीज़ों में। इसलिए आप ये इग्नू को भी अपने पास रखिए रेफरेंस के लिए। जहाँ जो भी चीज़ आपको अवेलेबल ना हो टीचर्स के नोट्स में, वो आप इग्नू में ढूंढिए और वहाँ से पढ़िए। अब मैं आता हूँ, कुछ ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जैसे कि स्लीपी क्लासेस हैं, वहाँ पे आपको वीडियोज़ अवेलेबल है फ्री में यूट्यूब पे, वहाँ से आप उसको आराम से देख सकते हो, ढूंढ सकते हो, सारा कुछ अवेलेबल है। मेमोरी जो है आपकी वो आराम से ग्रैस्प कर लेगी उसको। पीएससी नोट्स है जो कि शायद मैंने बताया है पहले, वो भी आप देख सकते हो। अब मैं आता हूँ आपको आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी के बारे में। तो जब भी कोई आप आंसर लिख रहे हो, वो क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छे से रीड करिए, उसको डिवाइड करिए, जितने पार्ट्स में आप डिवाइड करिएगा और उसको उस तरह से लिखिएगा पार्ट्स वाइज, तो जो एग्ज़ामिनर है वो आपसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगा और आपको अच्छे मार्क्स आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। बतौर कि चूँकि ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है और ऑप्शनल और जो मेंस होता है वो दोनों की स्ट्रैटेजी काफ़ी डिफरेंट होती है। तो ऑप्शनल के लिए पैराग्राफ में लिखना होता है और उस समय जब आप लिख रहे हैं तो कुछ ना कुछ नया वैल्यू एडिशन करते रहिए। जैसे कि हमारे टाइम में कुछ मैरिज का रिलेटेड क्वेश्चन था, तो उसमें मैंने लिविंग रिलेशनशिप के बारे में डाला था कि लिविंग रिलेशनशिप को सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव कर दिया है। इट हैज़ बीन लीगलाइज इन इंडिया। उसके साथ ही साथ एक नवतोष जौहर केस है सेक्शन 377 से रिलेटेड, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने जो चेंजिंग फॉर्म्स ऑफ मैरिजेज़ हैं, जैसे कि अभी हाल में ही सेम सेक्स मैरिज जो है उस पर बात करने के लिए इच्छा जाहिर की है सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये सब चेंजेस जो आ रहे हैं वो ऐसा तो है नहीं कि आपको बुक्स में मिलेगा, तो आप न्यूज़ से हमेशा अपडेट होते रहिए और जब उसको आप लिखिएगा अपने पेपर में तो जाहिर सी बात है आपके मार्क्स बढ़ने के चांसेस बहुत हैं। हाँ, तो जब आप ये सब तो देख लोगे, लेकिन जब आप एग्ज़ाम हॉल में इंटर कर रहे हैं उसके पहले
बी श्योर कि आप बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ लगा चुके हो। जैसे कि मैंने एडोटेरिया का टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन किया था फॉर सोशियोलॉजी, उसके साथ ही साथ कुछ आपके परफेक्शन IAS है, उसका भी मेंस का टेस्ट सीरीज़ मैंने ज्वाइन किया था। उससे आपको बहुत हेल्प मिलता है, कॉन्फिडेंस आपका बना रहता है। और चूँकि मैं बताना भी चाहूँगा कि एडोटेरिया का जो मैं आंसर राइटिंग कर रहा था, तो उससे बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछ दिए गए थे। तो ज़रूर से ज़रूर आप बी श्योर कि आप यू आर ट्राइंग टू अटेम्प्ट टेस्ट सीरीज़ एज वेल। और मैं अब बताना चाहूँगा कि जैसे मुझे इस एग्ज़ाम को अपीयर करने का मन हुआ कैसे। तो बिफोर गेटिंग इनटू दिस सर्विस मैं बेसिकली प्राइवेट फर्म में काम कर रहा था और मुझे वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पा रहा था जो मैं लाइफ में अचीव करना चाहता हूँ। वो मुझे नहीं मिलने की वजह से मुझे ये लगा कि ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म देगा, यहाँ पे लाइफ की सिक्योरिटी भी है और काफ़ी प्रेस्टिजियस है। तो इसलिए मैं इस एग्ज़ाम को दिया और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है जिसमें मैंने इस एग्ज़ाम को क्लियर किया है। लेकिन मैं अपने माइंड में ये भी एश्योर कर चुका था कि मुझे 1 या 2 बार देना है मैक्सिमम। क्योंकि देखिए आप कोई भी ये BPSC एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपका 2 साल आपका टाइम लग जाता है। सिर्फ एक जो आपका एग्ज़ाम होता है BPSC का, उसमें तो 2 बार दोगे तो 4 साल मान के चलिए। और पीछे जब मुड़ के देखोगे आप तो आपके सारे दोस्त आपसे बहुत आगे निकल गए होंगे। तो बी श्योर कि आपके पास प्लान भी है साथ ही साथ। जैसे मैं अपना बताना चाहूँगा, मेरा भी प्लान बी था और मैंने प्लान बी को एग्जीक्यूट भी किया। मैंने मेंस दिया और मेंस देने के बाद मेरे माइंड में पहले से थॉट प्रोसेस था कि मैं प्लान बी में मेरा MBA था। तो मैंने मेंस दे के MBA की तैयारी करनी शुरू की और मैंने MBA के एग्ज़ाम का प्रिपरेशन शुरू किया और मैंने उससे सक्सेसफुली पास भी किया। और मैं बताऊंगा कि मैं इस साल का ड्रॉप आउट हूँ। मैंने IIM रांची को ज्वाइन किया था और आफ्टर क्लियरिंग दिस एग्ज़ाम मैं ड्रॉप ले लिया IIM रांची से। तो ये आप भी अपने पास कुछ ना कुछ प्लान भी रखिए, या तो बिजनेस रखिए, क्योंकि देखिए अभी इंडिया इकोनॉमी जो है बहुत ज़्यादा इमर्स कर रहा है, बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा है। और जो आप कोई भी शेयर मार्केट देखोगे या कोई भी डेवलपिंग इकोनॉमी का एक प्रॉस्पेक्ट्स जो होता है उसके अकॉर्डिंग इफ़ यू विल ट्राई टू एनालाइज, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो डोंट स्टिक योर सेल्फ टू सिंगल गोल कि आपको BPSC ही निकालना है। निकल गया तो ऑल इज़ वेल एंड गुड, बट समझ रहे हैं आप बात को, कुछ ना कुछ रखिए अपने पास। और जैसे कि ये एग्ज़ाम जो होता है उसमें फैमिली प्रेशर्स भी बहुत होते हैं, आपके दोस्त आपसे आगे निकल रहे हैं, तो वो सबसे आप बहुत कम ही लोग होते हैं जो आपको इसमें सपोर्ट करते हैं। उसमें मेरी माँ है, उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। मुझे हमेशा इनकरेज करती रही मेरी मम्मी कि तुम कर सकते हो, यू हैव दैट टैलेंट। क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं IITian हूँ या NITian हूँ, मैं भी प्राइवेट कॉलेज से पढ़ा हूँ। तो एक वो होता है, एक मोटिवेटिंग फैक्टर मेरी माँ मेरे लिए रही है। बाकी मेरे दोस्त भी हैं, उन्होंने भी मुझे हमेशा इनकरेज किया है। तो फाइंड समवन जो आपको हमेशा मोटिवेट करता रहे। जस्ट गेट सराउंडेड टू द पॉजिटिव एनर्जी। नेगेटिव एनर्जी से बहुत दूर रहिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम पॉजिटिविटी खोजता है। यू हैव टू फाइंड दैट थिंग। इसी से आपका एग्ज़ाम निकलेगा। और कंपटीशन देख ही रहे हैं आप, दिन पे दिन इट्स इंक्रीजिंग डे बाय डे, बहुत ज़्यादा कट ऑफ जा रहा है। तो बी श्योर यू आर सराउंडेड विद द पॉजिटिव पर्सन्स एंड जस्ट स्टिक टू योर गोल। थैंक यू।